चाय, सियासत और बैनुल अक़वामी उधार। गांव के कोने पर एक शिकस्ता लकड़ी का खोखा था जिस पर बड़े बड़े हरफों में इंटरनेशनल टी स्टॉल लिखा था। यहाँ रोजाना शाम को दुनिया भर के बड़े मसाइल हल किए जाते थे। रशीद साहब, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा सियासतदान समझते थे, कुर्सी पर जमकर बैठे थे और अकबर साहब, जो रिटायर्ड हवलदार थे, उनके सामने अपनी छड़ी लहराते हुए किसी आलमी साजिश का जिक्र कर रहे थे। अभी बहस शुरू ही हुई थी कि बशीर और फारूक भी वहां पहुंच गए। बशीर साहब को समाजी बुराइयों पर तबसरा करने का शौक था, जबकि फारूक साहब हर वक्त जेब में एक पुराना कैलकुलेटर रखते थे ताकि आलमी मईशत के उतार चढ़ाव पर नजर रख सके। दोनों ने आते ही कुर्सियां खींचे और बहस में कूद पड़े। पांचवें दोस्त कासिम साहब थे, जो हमेशा सबसे आखिर में आते और हर बात पर सर हिलाना अपना फर्ज समझते थे। चाय वाला चचा बरकत खामोशी से चूल्हे पर कीतली चढ़ाए उन सब की बातें सुन रहा था। इसे मालूम था कि आज फिर सियासत का बाजार गर्म होने वाला है। रशीद ने मेज पर जोर से हाथ मारा और कहा, अगर मुझे सिर्फ एक दिन के लिए इख्तिदार मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म कर दूं। अकबर ने फौरन अपनी छड़ी मेज पर मारी। सिर्फ गुर्बत नहीं रशीद साहब, सरहदों के मसाइल भी हल करने होंगे। मेरी हिकमत अमली से कोई मुल्क किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। फारूक ने अपना कैलकुलेटर ऑन किया और हिसाब लगाने लगा। देखें, अगर हम तेल की कीमतें आधी कर दें और गंदुम की बरामदात बढ़ा दें तो डॉलर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। बशीर ने तायद की। कासिम, जो अब तक चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हर जुमले के बाद वाह वाह और बिल्कुल दुरुस्त कहकर महफिल में रंग भर रहे थे। बहस अब इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि वो अक़वामे मुत्तहिदा के ढांचे को तब्दील करने के मंसूबे बना रहे थे। रशीद साहब ने तजवीज दी, हमें एक ऐसी आलमी फौज बनानी चाहिए जो सिर्फ अमन फैलाए। अकबर ने जवाब दिया, और इसका हेडक्वार्टर हमारे गांव में होना चाहिए ताकि हम खुद निगरानी कर सकें। फारूक और बशीर अब आलमी तालीम और सेहत के बजट पर बहस कर रहे थे। फारूक ने हिसाब लगाया, अगर हर अमीर मुल्क अपने बजट का 10% हमें दे दे तो हम पूरे एशिया की तकदीर बदल सकते हैं। अचानक चचा बरकत अपनी वही मोटी कॉपी लेकर मेज के पास आ खड़े हुए। उन्होंने गला साफ किया और बड़े अदब से बोले, साहिबू, दुनिया की तकदीर तो आप बदल ही देंगे, लेकिन जरा इस नाचीज के 3 महीने के उधार पर भी नजरे करम डालें। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अकबर ने फौरन अपनी घड़ी देखी। ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा। बेगम ने कहा था कि शाम को जल्दी घर आना है, कोई जरूरी काम है। बशीर ने अपनी जेबें टटोले। अरे, मेरा बटवा तो शायद घर ही रह गया, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फारूक ने अपना कैलकुलेटर जेब में डाला और कहा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है। कासिम, जो सबकी नकल करने के आदी थे, फौरन बोले, हाँ हाँ, मुझे भी एक काम याद आ गया। चचा बरकत अभी कुछ कह भी न पाए थे कि इंटरनेशनल टी स्टॉल के तमाम आलमी मुफक्किर गायब हो चुके थे। Subscribe, like and share.